साथियों, आप सभी मेरी इस बात से भी सहमत होंगे कि आज हम सब एक नए, स्ट्रांग, सिक्योर और प्रॉस्परस इंडिया के निर्माण की ओर एक साथ आगे कदम बढ़ा रहे हैं। वैसे सामान्यतः मोटे तौर पर किसी राष्ट्र की ताकत के दो पिलर्स होते हैं, डिफेंस कैपेबिलिटीज और उसकी डोमेस्टिक इकोनॉमी की साइज। और ये दोनों ही उस राष्ट्र की ह्यूमन रिसोर्सेज की क्वालिटी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम के साथ को रिलेटेड होते हैं, यानी ये आपस में एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। जाहिर है कि एक प्रॉस्परस कंट्री ही लॉन्ग रन में एडिक्वेट डिफेंस स्पेंडिंग को सपोर्ट कर सकता है। इतना ही नहीं, अपने ह्यूमन रिसोर्सेज की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकता है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम की फंडिंग भी कर सकता है। जबकि इसके साथ ही अगर हम यूक्रेनियन कॉन्फ्लिक्ट को देखें तो हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि किसी राष्ट्र को जब वास्तविक रूप से युद्ध का सामना करना पड़ता है तो इसकी सुरक्षा के लिए स्ट्रांग डिफेंस कैपेबिलिटीज यह अनिवार्य हो जाती है। ऐसे में हमने अपने डिफेंस और इकोनॉमिक ग्रोथ को एक मंच पर लाने का काम किया है। फिर से मैं इसे दोहराना चाहूंगा, ऐसे में हम अपने डिफेंस और इकोनॉमिक ग्रोथ को एक मंच पर लाने का काम किया है। ठीक उसी तरह जैसे डिफेंस मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर को आपने एक मंच पर लाने का काम किया है। और साथियों, हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा किए गए जितने भी उपाय हैं, किस तरह हमारी इकोनॉमी को मजबूती दे सकते हैं, इसकी एक झलक मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री की भागीदारी डोमेस्टिक सेक्टर में अधिक से अधिक हो, इसके लिए सरकार ने डिफेंस के कैपिटल एक्विजिशन का एक निश्चित हिस्सा डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के लिए रिजर्व कर दिया है। इस वर्ष यानी 2022-2023 के लिए यह 64% यानी लगभग 85,000 करोड़ कर दिया गया है। और फाइनेंस मिनिस्टर यहां मजबूत हैं। मैं जानता हूं यदि इसमें कमी होगी इसको 1 लाख करोड़ रुपए भी कर सकते हैं। और इसका भी 25% डोमेस्टिक प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए भी हमारी गवर्नमेंट ने इसे रिजर्व कर दिया है। और इंडियनाइजेशन के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे मंत्रालय ने अब तक 3 पॉजिटिव इंडियनाइजेशन लिस्ट जारी की है, जिसमें कि 310 आइटम्स है कि हम किसी भी सूरत में एक निश्चित समय के बाद दुनिया के दूसरे देशों से हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। ऐसे 310 आइटम्स की लिस्ट हमने जारी की है। और आपको जानकर यह खुशी होगी कि पहली और दूसरी इंडियनाइजेशन लिस्ट के आधार पर अब तक मोर देन 54,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किया जा चुका है और 4.5 लाख करोड़ रुपए का ऑर्डर अगले 5 से लेकर 7 वर्षों में दिए जाने की पूरी संभावना है। और सरकार ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट का 1/4 पार्ट इंडस्ट्री लेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट को डेडिकेट करने का फैसला लिया है। और ऐसे कदम प्राइवेट प्लेयर्स को डिफेंस सेक्टर में आने के लिए इनकरेज कर रहे हैं। और इसके अतिरिक्त डिफेंस सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाया गया है। पहले यह जहां पर 49% हुआ करता था, अब उसे ऑटोमेटिक रूट से 74% और गवर्नमेंट रूट के द्वारा उसे 100% कर दिया गया। डीआरडीओ द्वारा इंडस्ट्रीज को फ्री ऑफ कास्ट टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराई जा रही है। फ्री ऑफ कास्ट टेक्नोलॉजी इस समय उपलब्ध कराई जा रही है और इससे इंडस्ट्री को आसानी से टेक्नोलॉजी एक्सेस मिल रहा है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को कॉर्पोरेटाइज किया है। 7 डीपीएसयू बनाए गए हैं, डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। और आज मुझे आप सबको बतलाते हुए जानकारी हो रही है जो हमने 7 डीपीएसयू ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को कॉर्पोरेटाइज करने के बाद बनाए हैं, उसमें से 6 हमारे डीपीएसयू इस समय प्रॉफिट में आ गए।